बेशक आज हमारे पास स्कूटर्स, बाइक्स, कार आदि जैसे निजी साधन उपलब्ध हैं, लेकिन इन सब के बाद भी साइकिल की लोकप्रियता में कभी कमी नहीं आई। चलिए जानेंगे कि साइकिल की शुरुआत कैसे हुई। साल 1817 में कार्ल ड्रैगस नाम के एक शख्स ने साइकिल का निर्माण किया था। हालांकि तब साइकिल में पैडल नहीं थे। साइकिल को चलाने के लिए पैर को जमीन में रगड़कर आगे बढ़ाना होता था। तब इसे अलबेला घोड़ा नाम दिया गया था। साल 1864 में पैडल वाली भी साइकिल बनके तैयार होगी और धीरे धीरे यह चलन में आ गई। ये तो ही साइकिल की कहानी। तो अब जानेंगे कि साइकिल के मामले में जिस कंपनी का नाम सबसे पहले व ऊपर लिया जाता है वह थी हीरो साइकिल। बात तब की है जब देश का विभाजन हुआ और मुंजाल भाई भारत आए। शुरुआती दिनों में पंजाब के लुधियाना में फुटपाथ में साइकिल के पुर्जे बेचने का काम शुरू किया। जब यह कारोबार आगे बढ़ा तो मुंजाल भाई ने खुद से साइकिल पार्ट्स बनाने का फैसला किया। इस काम को करने के लिए उन्होंने 1956 में 50,000 रुपए का लोन लिया और लुधियाना में ही साइकिल पार्ट्स बनाने का कारखाना खोल लिया और पार्ट्स तैयार होने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों न साइकिल भी तैयार की जाए। फिर क्या था, उन्होंने 25 साइकिल तैयार करके मार्केट में उतार दी। पहले साल उन्होंने मात्र 639 साइकिल बेची, दूसरे साल 7,803, तीसरे साल 10,000। 1966 तक 1 लाख और 1986 तक 22 लाख साइकिल तैयार कर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया और सबसे बड़ी साइकिल निर्मित कंपनी बन गई। 1986 में इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़ा साइकिल प्रोड्यूसर से नवाजा गया। भारत के अलावा अफ्रीका, एशिया, यूरोप अन्य देशों में साइकिल निर्माण करने वाली हीरो साइकिल बाजार की 48% की हिस्सेदारी है। बड़ों के लिए साइकिल बनाने के साथ साथ जब हीरो कंपनी ने बच्चों के लिए साइकिल बनाना शुरू किया तो यह बच्चों के जीवन का अहम हिस्सा बन गई। इसका नतीजा यह हुआ कि इसकी डिमांड बढ़ने लगी। बताया जाता है कि इसी दौरान कंपनी में हड़ताल हो गई थी और साइकिल का निर्माण भी बिल्कुल ठप हो गया था। इसको देखते हुए हीरो कंपनी के मालिक ने खुद ही मशीन चलाकर साइकिल बनाया था। इस कंपनी के अधिकारियों ने बोला कि यह काम बाद में भी हो सकता है। तब उन्होंने कहा, आप सब चाहें तब घर जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऑर्डर है, इसीलिए मैं काम करूंगा। अगर साइकिल निर्माण नहीं हुए तो एक वक्त के लिए डीलर तो समझ जाएंगे कि हड़ताल के कारण काम नहीं हो रहा, मगर उस बच्चे के मन को हम कैसे समझाएंगे जिसके माता पिता ने उसके जन्मदिन पर उसे साइकिल दिलाने का वादा किया होगा। मैं हर उस माता पिता का किया हुआ वादा पूरा करूंगा जिन्होंने अपने बच्चों को साइकिल दिलाने का वादा किया है। साल 2004 में ब्रिटेन ने हीरो साइकिल कंपनी को सुपर ब्रांड का दर्जा भी दिया था। 14 करोड़ से अधिक साइकिल निर्माण करने के लिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का दर्जा भी मिल चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक हीरो साइकिल के दुनिया भर में 7500 से अधिक आउटलेट्स हैं और 30,000 से अधिक लोग काम करते हैं। साल 1970 में जब बृजमोहन लाल मुंजाल ने साइकिल से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का सोचा तो उनके दिमाग में मोपेड आया। उन्होंने सोचा कि मिल्कमैन जो अभी भी साइकिल से दूध डिलीवर करता है वह लो कॉस्ट ड्यूरेबल ट्रांजेक्शन इजिली कर पाएगा, जो उसका समय और एनर्जी दोनों बचाएगा। साल 1975 में हीरो मोजेस्टिक मोपेड लॉन्च किया गया, जहां शुरुआती दिनों में मोजेस्टिक स्कूटर और मोपेड बनाती थी। साल 1994 में जापान की दिग्गज मोटरसाइकिल कंपनी होंडा ने कदम रखा और यह हीरो कंपनी के साथ मिल गई। ने अपना पहला गाड़ी हीरो होंडा TC 100 के नाम से लॉन्च किया था, जो सफल रहा। इसके बाद कंपनी ने एक के बाद एक मोटरसाइकिल बनाई, जैसे हीरो होंडा सिल्क, हीरो होंडा पैशन प्लस, स्प्लेंडर प्लस जैसी गाड़ी सम्मिलित हैं। साल 2002 तक कंपनी ने 86 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल बेची थी। इस दौरान हर रोज 16,000 से ज्यादा मोटरसाइकिल का निर्माण होता था। 27 साल तक सफलता के साथ काम करने के बाद 2011 में हीरो और होंडा अलग हो गए, जिसके बाद हीरो मजेस्टिक नाम को बदलकर हीरो मोटो कॉर्प रखा गया। इसके बाद कंपनी ने अपना पहला मोटरसाइकिल हीरो इन प्लस को लॉन्च किया और यह धीरे धीरे दुनिया भर में अपनी गाड़ियां बेचने लगी। बृजमोहन लाल मुंजाल का यह जोश और जुनून ही था जो साइकिल के स्पेयर पार्ट्स बेचने से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बना डाली। उन्हें भारत के पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है।